हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे आइडिया, बिजनेस आइडिया, अर्निंग आइडिया। शुरुआत हम बिजनेस आइडिया से करें। बिजनेस आइडिया दो प्रकार के होते हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया और वर्किंग आइडिया। बिजनेस आइडिया दो प्रकार के होते हैं, इन्वेस्टमेंट आइडिया और वर्किंग आइडिया। इन्वेस्टमेंट आइडिया में इन्वेस्टमेंट मुख्य होता है और वर्क या वर्कर गौण, जबकि वर्किंग आइडिया में वर्कर प्रमुख होता है, इन्वेस्टमेंट गौण। अब बिजनेस आइडिया में जो भी तथ्य हैं अब बिजनेस आइडिया में जो भी तथ्य हैं वो कितने हैं, उनमें कितने स्पष्ट तथ्य हैं, कितने अस्पष्ट तथ्य तथा कितने अज्ञात तथ्य हैं, कितने संभावित तथ्य हैं और कितने संदेहास्पद तथ्य हैं, और वो कौन कौन से हैं। इससे रिस्क के प्रकार व मात्रा तथा क्वालिटी समझने में मदद मिलती है तथा स्पष्ट तथ्यों से विकास व वृद्धि को स्पष्टता समझने में मदद मिलती है तथा संपूर्ण तथ्यों में से कौन कौन से परिवर्तनीय या परिवर्तनशील तथ्य हैं तथा उनके परिवर्तन की मात्रा या समय क्या है। अर्थात जितना ज़्यादा नॉलेज उतनी कम रिस्क, जितना कम नॉलेज उतनी ज़्यादा रिस्क। अर्थात जितना ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा प्रॉफिट या बेनिफिट, जितना कम नॉलेज उतना कम प्रॉफिट या बेनिफिट। भले ही बिजनेस का जन्म आइडिया से होता हो, परंतु बिजनेस कभी भी आइडिया से नहीं चलता, न किया जा सकता है। उसके लिए तथ्यों का होना आवश्यक है। तथ्य वास्तविक तथ्य, काल्पनिक तथ्य, संभावित तथ्य, परिवर्तनीय व परिवर्तनशील तथ्य, अपरिवर्तनीय या अपरिवर्तनशील तथ्य। अब तथ्यों की सत्यता या प्रामाणिकता क्या है, किस आधार पर है। अब कोई बिजनेस आइडिया किन तत्वों या तथ्यों पर आधारित है। खुद बिजनेस आइडिया के तत्व क्या हैं, अर्थात बिजनेस आइडिया के पार्ट कौन कौन से हैं, कितने हैं, उनका आपस में संबंध क्या है तथा वे किन तथ्यों पर आधारित हैं। अब तथ्य खुद किस पर आधारित हैं, सबूतों पर, सिद्धांतों पर या थ्योरी या कहानी पर, किस पर आधारित है। और सबूतों, थ्योरी, सिद्धांतों, कहानी की जांच की जानी चाहिए या करनी चाहिए। अब ऐसा बिजनेस आइडिया जिसके बारे में बहुत कुछ अस्पष्ट है, हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो हम प्रत्येक एक्शन इन्वेस्टमेंट के साथ और इन्वेस्टमेंट के साथ लर्न करें, सीखें, उससे प्राप्त परिणामों के आधार पर अगला एक्शन या इन्वेस्टमेंट लें। अब मेन आइडिया, हेल्पिंग आइडिया, कंप्लीमेंट आइडिया, मेन बिजनेस आइडिया, हेल्पिंग बिजनेस आइडिया, कंप्लीमेंट बिजनेस आइडिया। स्वाभाविक बात, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें हेल्पिंग आइडिया की आवश्यकता होती है। लाइफ या बिजनेस में किसी अभाव को दूर करने के लिए कंप्लीमेंट आइडिया की आवश्यकता होती है, जो किसी न किसी के लिए होते हैं, परंतु लर्निंग के लिए हमें मेन आइडिया की आवश्यकता होती है तथा व्यावसायिक लर्निंग के लिए भी हमें मेन बिजनेस आइडिया की आवश्यकता होती है। मेन आइडिया पूर्व के किसी आइडिया की हेल्प नहीं करते हैं। मेन आइडिया, चाहे वह मेन आइडिया हो या मेन बिजनेस आइडिया हो या मेन अर्निंग आइडिया हो, ये किसी भी पूर्व के किसी भी आइडिया की हेल्प नहीं करते हैं तथा मेन बिजनेस आइडिया पूर्व के किसी भी बिजनेस की हेल्प नहीं करते। इसी प्रकार वे तथ्य या तत्व होते हैं। इसी प्रकार से तथ्य या तत्व होते हैं, हेल्पिंग तथ्य व तत्व होते हैं, कंप्लीमेंट तथ्य या तत्व होते हैं। तो हमें चाहिए क्या मेन या हेल्पिंग या कंप्लीमेंट आइडिया। तो हमें चाहिए क्या मेन आइडिया चाहिए या हेल्पिंग आइडिया चाहिए या कंप्लीमेंट आइडिया चाहिए। अब लोग डायरेक्ट अर्निंग आइडिया मांगते हैं, बिना लर्निंग
आइडिया के, बिना वर्किंग आइडिया के। अब अल्पकालिक अर्निंग आइडिया या तात्कालिक अर्निंग आइडिया, दीर्घकालिक अर्निंग आइडिया या अर्निंग टिप्स, माइक्रो या स्मॉल अर्निंग आइडिया या सक्सेस आइडिया। अब अल्पकालिक या तात्कालिक अर्निंग आइडिया या तो बहुत थोड़े समय तक काम करते हैं या तुरंत काम करते हैं, फिर नहीं। तो इस प्रकार के अर्निंग आइडिया आपको बार बार चाहिए होता है। यदि नहीं मिल पाते हैं तो गैप आ जाएगा, जो कि आपकी लागत या नुकसान को बढ़ा देगा। वहीं दीर्घकालिक अर्निंग आइडिया लंबे समय तक काम करती हैं, तब आप फ्री हो सकते हैं और उस फ्री टाइम में आप और दीर्घकालिक अर्निंग आइडिया क्रिएट, जनरेट व डेवलप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक के बाद एक दीर्घकालिक अर्निंग आइडिया जनरेट, क्रिएट, डेवलप व इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, जिससे जहां एक तरफ आपका या आपके पास अर्निंग गैप नहीं होता है या नहीं हो पाता है, वहीं आपके अर्निंग सोर्स एक के बाद एक पैदा होते रहते हैं या आपके लिए काम करते रहते हैं, जिससे आपकी फर्म, दुकान, कंपनी अमीर से और अमीर होती चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अल्पकालिक व तात्कालिक अर्निंग आइडिया से तुरंत या कुछ समय के लिए तो अर्निंग होती है, परंतु फिर गैप बढ़ जाता है, जिससे अर्निंग खर्च हो जाती है और उधारी हो जाती है, जिसके कारण वो या उनकी फर्म, दुकान, कंपनी एक लेवल पर ही अटक या सिमट कर रह जाती है। इसलिए आप या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी अल्पकालिक या तात्कालिक अर्निंग आइडिया पर काम कर रहे हैं या कर रही हैं। अतः इसलिए आप या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी अल्पकालिक या तात्कालिक अर्निंग आइडिया पर काम कर रही हैं या कर रहे हैं, या फिर वहीं दूसरी तरफ क्या आप या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी दीर्घकालिक अर्निंग आइडिया पर काम कर रही है। अब अल्पकालिक या तात्कालिक अर्निंग आइडिया के लिए सीमित तत्वों या तथ्यों की आवश्यकता होती है, वहीं दीर्घकालिक अर्निंग आइडिया के लिए असीमित तत्वों व तथ्यों की आवश्यकता होती है। वो कहाँ से आएंगे, कहाँ होंगे, कैसे आएंगे, कैसे होंगे आदि सवालों के उत्तर पाने जरूरी हो जाते हैं। अब मेन या हेल्पिंग या कम्प्लीमेंट अल्पकालिक, तात्कालिक व दीर्घकालिक आइडिया या बिजनेस आइडिया या अर्निंग आइडिया के लिए तत्वों व तथ्यों की खोज। अब एक तरफ आइडिया, बिजनेस आइडिया, अर्निंग आइडिया के लिए तत्वों व तथ्यों की खोज व तत्वों या तथ्यों के आधार पर जो हमें ज्ञात है या अज्ञात है या जिन्हें हमने खोजा है, उनके या उनके आधार पर आइडिया, बिजनेस आइडिया, अर्निंग आइडिया को जन्म देना, क्रिएट करना, जनरेट या डेवलप करना। अब आइडिया पहले खोजा जाए या तत्व या तथ्य। अब विज्ञान या वैज्ञानिक पहले तत्व की खोज करते हैं, फिर तथ्य की खोज करते हैं, तब उनके दिमाग में आइडिया आता है, फिर प्लानिंग करते हैं, एक्शन लेते हैं और निष्कर्ष को सिद्ध करते हैं। परंतु साधारण लोगों के दिमाग में पहले आइडिया आता है, फिर उसको साकार करने के लिए तत्वों या तथ्यों की खोज करते हैं। यदि मिल जाए तो ठीक, वरना वहाँ तक छोड़ देते हैं। अब आप आइडिया जनरेटिंग माइंड है या तथ्य खोजी माइंड है, ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए जो पहले आइडिया जनरेट करते हैं बाद में तत्व या तथ्य की खोज करते हैं, तो जहाँ तक तत्व या तथ्य मिल पाते हैं वहीं तक बढ़ पाते हैं, उसके बाद में पुनः वापस हो जाते हैं। वहीं जो पहले तत्व या तथ्य की खोज करते हैं वो निश्चित तौर पर पहले वालों से अधिक दूरी तक का सफ़र तय करते हैं, सक्सेस के मामले में, अर्निंग के मामले में, वर्क के मामले में। नमस्कार, धन्यवाद।